सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों पर बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार दे दिया। फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मंजूर। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। जस्टिस सतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया, हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है? जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाए तो सब कुछ रुक जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन प्रोग्राम के बाद हल्का बंदियों पर मुकदमाबाजी गैर मुअस्सर हो चुकी। किसी इनफरादी फर्द को रिलीफ देने के लिए पूरे इंतखाबी अमल को मुतासर नहीं किया जा सकता। समझ नहीं आती सारे क्यों चाहते हैं इलेक्शन लंबा हो। हमें इस हवाले से लकीर खींच कर हद मुकर्रर करनी है। अदालत ने मजीद कहा, अब इलेक्शन कमीशन का बड़ा इम्तिहान है कि 8 फरवरी के इंतखाबात शफाफ हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हल्का बंदियां चैलेंज करने की मुख्तलिफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अगर हम कोई ऑर्डर देते तो सिवाय कंफ्यूजन के और क्या होगा। वकील से मुकालमे में कहा कि आप चाहते हैं कि मुझे भी तौहीन अदालत का नोटिस हो जाए। कोई कानून बता दें कि जिसके तहत हम इलेक्शन कमीशन को अब ऑर्डर कर सकते हैं। अदालत में मीरपुर और बन्नू के सूबाई असम्बली के हलकों से मुतालिक दरखास्तें ज़ेर समाअत हैं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात नताइज कालअदम देने के लिए दरख्वास्तें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत 5 रुकनी कमीशन में समाअत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान कमरा अदालत में पेश। वकील अली जफर ने कहा, किसी भी सियासी जमात के आइन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात के तरीक़ाकार वाज़े नहीं, ताहम अपील से मुतालिक तरीक़ाकार ज़रूर दिया गया है। सिर्फ मेंबर्स ही वोट देने के अहल होंगे। इलेक्शन कमीशन का अपना 22 फरवरी 2023 का फैसला है। जो मेंबर नहीं वो इंट्रा पार्टी में वोट नहीं दे सकता। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की मुकदमात की तफसीलात से मुतालिक दरखास्त FIA, नैब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद पुलिस ने जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट के लिए कल तक की मोहलत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, दरखास्त गुजार सियासी शख्सियत हैं और इंतखाबात में हिस्सा लेना है। उन्हें खदशा भी यही है कि वो कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए आइन को तो गिरफ्तार ना कर लिए जाएं। इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह मरवत की चीफ सेक्रेटरी फ़खर आलम से मुलाकात। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने इलेक्शन कमीशन हुक्काम को इंतखाबात की तैयारियों से आगाह किया। सूबे में सैलाब से मुतासरा पोलिंग स्टेशंस की तामीर और मरम्मत पर पेशरफ्त का जायजा। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कहा कि पुरअमन इंतखाबात के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस। बुशरा बीबी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। वकील उस्मान गुल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बीमारी के बायस बुशरा बीबी आज पेश नहीं हो सकती। बानी चेयरमैन पीटीआई की प्रोटेक्शन से मुताल्लिक जेल रिपोर्ट आने तक समाअत में वक्फा कर दिया गया। मुल्क में सियासी गहमा गहमी जारी। साबिक वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। ज़राए के मुताबिक सरफराज बुगटी की आज आसिफ अली जरदारी से मुलाकात का इम्कान। डेरा बुगटी से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। सरफराज बुगटी आज तुरबत जलसे में बाकायदा पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। सिंध से नून लीग का उम्मीदवार कौन कौन होगा, फैसला आज नवाज शरीफ की सरबराही में पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में होगा। सिंध से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज होंगे। मरकजी नायब सदर शाह मोहम्मद शाह और दीगर रहनुमा लाहौर में मौजूद। सिंध में हम ख्याल जमातों के साथ जारी बातचीत पर भी मुशावरत होगी। मुल्क में सख्त सर्दी के डेरे। बलूचिस्तान, KP और पंजाब के बाद सिंध में भी सर्द हवाओं का आगाज। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। पंजाब और KP के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। रात और अलल सुबह धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज खोल दिए गए। उधर बहावलपुर में हासिलपुर रोड पर धुंध के बायस मुसाफिर वैन और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम। 4 मुसाफिर जाँ बहक, 7 जख्मी। अमीर कुवैत के इंतकाल पर पाकिस्तान में एक रोजा सोग। कौमी परचम सरनिगू। निगरान वजीर आजम की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी किया।
निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ आज एक रोज़ा दौरे पर कुवैत जाएंगे। अमीर कुवैत के इंतकाल पर शाही खानदान के साथ ताज़ियत करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में 10 से जायद लापता शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने एसपी इन्वेस्टिगेशन को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। लापता शहरी कितनी JITs हो चुकी हैं? जस्टिस नेमतुल्लाह खलपोटो का पुलिस अफसरान से इस्तफसार। पुलिस हुकाम ने जवाब दिया 16 JITs और PTF सेशन हो चुके। मजीद समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी कर दी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ मजीद 1638 अफगानी अफगानिस्तान चले गए। मजमूई तौर पर पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 4,36,790 हो गई। कौम के बहादुर सपूत लॉन्स नाइक मोहम्मद महफूज निशान हैदर का 52वां यौम शहादत। मेजर जनरल अबू बकर शहजाद ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह खानी की। नमाज फजर के बाद मसाजिद में कुरान खानी, शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। लॉन्स नाइक मोहम्मद महफूज शहीद ने 71 की जंग में शुजाअत की लाजवाल दास्तान रकम की। भागा अटारी सरहद पर जाम शहादत नोश किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ का शहीद को खराज अकीदत। पूरी कौम को अपने बहादुर सपूतों। अफगानिस्तान में तालिबान ने ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम 23 पनाहगाहें बंद कर दी। ख्वातीन को तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर जेल भेजा जाने लगा। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक विमेन प्रोटेक्शन सेंटर्स में सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद का शिकार ख्वातीन पनाह लेती थी। सेंटर की बंदिश के बाद तमाम मुतासरा ख्वातीन बेयारो मददगार। हुकाम के मुताबिक ख्वातीन के लिए अपनी हिफाजत का वाहिद मुतबादिल जेल ही रह गया है। तीसरे वनडे में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की विमेन टीम्स मद्दे मुकाबिल। क्राइस्ट चर्च में कीवीज टीम ने पहले खेलते हुए 251 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तानी विमेन टीम की बैटिंग जारी। – 2023 भी इख्तिताम के करीब। इस साल भी कई आलमी शख्सियात दुनिया से रुखसत हुई। 20वीं सदी के मुतनाज़ तरीन सिफारतकार साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर का 100 बरस की उम्र में इंतकाल। एक दहाई तक चीनी वज़ीर आज़म रहने वाले ली कीचियांग अक्टूबर में दुनिया से रुखसत हुए। यूनान के आखिरी बादशाह कॉन्स्टेंटाइन 82 बरस की उम्र में चल बसे। रूस की निजी मलेशिया वैगनर ग्रुप के सरबराह यूगेनी प्रिगोजिन अगस्त में तैयारा हादसे में मारे गए। उनकी मौत आज भी मुअम्मा है। फ़लस्तीन के साबिक वज़ीर आज़म अहमद करीब ने फरवरी और फिनलैंड के साबिक सदर नोबेल इनाम याफ्ता माटी आतसियारी ने अक्टूबर में वफ़ात पाई।